हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ओसीडी में कौन-कौन से डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न हैं, जो वैसे तो यूनिवर्सल थिंकिंग पैटर्न है, पर वो इंट्रूसिव थॉट से अटैच हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी से अटैच हो जाते हैं, फियर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और आप जानते ही हैं कि जब ओसीडी के थॉट्स आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रियल लगते हैं। एक हिस्सा जान रहा होता है कि ये सच नहीं हो सकता। ये मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी वो इंसान ऐसा बाउंडेड फील करता है, जैसे कोई हंटर की नोक पर उसे जबरदस्ती वो सारे कंपल्शन सेफ्टी बिहेवियर करा रहा हो। बार बार रीअश्योरेंस लेते हुए, खुद को देते हुए थक जाता है वो इंसान, लेकिन ओसीडी मानता ही नहीं है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को मैं पूरे एग्जाम्पल से कि अलग अलग थीम में किस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं, सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको इसे लास्ट तक ज़रूर देखना है, शेयर भी करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और जल्दी से ओसीडी फ्री हो जाओ। अब हम शुरू करते हैं। देखो, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ना जो ओसीडी में होते हैं, ओसीडी ना कोई भी नया डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करता। जो यूनिवर्सल थिंकिंग एरर्स हैं, क्योंकि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को सिंपली हम थिंकिंग एरर्स भी कहते हैं, जो यूनिवर्सल थिंकिंग एरर्स हैं वो ना इंट्रूसिव थॉट से अटैच हो जाती हैं, अनसर्टेनिटी और आपके कंपल्शंस बन जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। आपकी कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग, यानी कि वर्स्ट केस थिंकिंग, जो बुरे से बुरा हो सकता है। सो यहाँ पर इमेजिन करते हैं मोस्ट एक्सट्रीम आउटकम, और वो भी कैसा एक्सट्रीम, कौन सा? नेगेटिव, बिल्कुल एक्सट्रीम आउटकम। जबकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उसके बावजूद भी उस टाइम पर ऐसा लग रहा होता है कि जो वर्स्ट, बुरे से बुरा हो सकता है ना, बस वही होकर रहेगा। एग्जाम्पल देख लो कंटामिनेशन में, इफ आई टच दिस डोर नॉब आई विल कॉज अ डेडली इन्फेक्शन। मतलब डोर नॉब को टच किया तो बिल्कुल एकदम डेडली इन्फेक्शन ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल एक्सट्रीम में किसी को जाकर हार्म कर देगा। या जैसे हार्म ओसीडी का एग्जांपल, इफ आई होल्ड अ नाइफ आई माइट लूज कंट्रोल एंड किल समवन। हाथ में चाकू पकड़ा तो कहीं ऐसा ना हो मेरा कंट्रोल चला जाए और मैं किसी को मार ही दूं। अब कौन नहीं डरेगा इससे? डरेंगे ना लोग। ऐसी चेकिंग ओसीडी का भी एक एग्जांपल ले लो, इफ आई डोंट चेक द गैस द एंटायर हाउस विल एक्सप्लोड। अगर गैस चेक नहीं की तो पूरा जो है ना आग लग जाएगी, फट जाएगा सब वो, और सब पूरा घर जल जाएगा। इस तरीके के बिल्कुल वर्स्ट केस सिनारियो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, कुछ इमेजेस भी बना रहा है आपका दिमाग, तो डेफिनेटली डर लगेगा। पर पता है, आप जब थिंकिंग एरर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं, लेबल करना शुरू कर देते हैं, वहीं पर आपकी जीत की शुरुआत हो जाती है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अवेयर होने के बाद भी मेरे प्यारो, शुरू में तुमसे कंट्रोल नहीं होगा, पर उस अवेयरनेस में रहने पर आप बार बार थोड़ा थोड़ा भी अपने ऊपर कंट्रोल करोगे ना, तो जीत ही जाओगे। क्योंकि अगर ओसीडी के उस सारे झूठे सिनेरियो क्रिएट करने से तुम बाउंड होकर एक्शंस लेते रहोगे, अवॉइड करोगे, अपने आप को रीअश्योरेंस देते रहोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं होगा, और ओसीडी तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक करता रहेगा, अननेसेसरी के लूप में तुम्हें अटका कर रखेगा। और चाहे वो ये हो या कोई भी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न हो, सबको पकड़ कर लेबल करना है कि ये कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग है, ये मैजिकल थिंकिंग है, ये थॉट एक्शन फ्यूजन है। अभी सब सिखाऊंगी, तो इस तरीके से लेबल करना है कि ये सब दिमाग को ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं, मेरे दिमाग को ऐसा लग रहा है, वो सेंस कर रहा है। भाई दिमाग भी मछली है ना, कभी भी गड़बड़ कर सकती है ना। तो बस हमें वहीं पर अवेयरनेस रखकर धीरे धीरे अपने फियर को रिड्यूस करना है, अपना सेल्फ कंट्रोल गेन करना है, और अवेयरनेस में रहना है, ग्राउंडेड रहना है। तब ओसीडी हारेगा, आप जीतोगे। नेक्स्ट है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एकदम इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक थॉट प्रोसेस होता है कि बिलीविंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग ऑल बैड आउटकम। भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, सारा जितना भी बुरे से बुरा कुछ हो सकता है उसे रोकने के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। कैसे? आप कौन हो? कोई सुपर नेचुरल ह्यूमन हो? आप कौन हो भाई? ऐसा नहीं होता।
हमारी अपनी सबकी लिमिटेशन होती है, और अगर हम ज़बरदस्ती सारी की सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वही हालत होगी ना हमारी, जो अभी हो रही है ओसीडी में। तो ये भी रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न ही होता है। एग्ज़ाम्पल समझ लो, इफ समवन गेट्स हर्ट, इट विल बी माय फॉल्ट। क्यों भाई, अगर किसी को कुछ भी नुकसान हुआ किसी भी तरीके से, तो तुम्हारा फॉल्ट कैसे हो गया? जब तक तुम्हारा फॉल्ट तो तब माना जाएगा ना जब तुमने इंटेंशनली उसको कुछ इस तरीके से हार्म किया। मॉरल ओसीडी में देखो, इफ आई थिंक अ बैड थॉट, गॉड विल पनिश माय फैमिली। अगर कुछ भी बुरा थॉट आया या मैंने ऐसा सोचा, तो भगवान मेरी फैमिली को पनिश करेंगे। कंटामिनेशन का भी एक एग्जांपल देख लो, इफ आई डोंट क्लीन परफेक्टली, अदर्स विल डाई। अगर मैंने बिल्कुल परफेक्टली क्लीन नहीं किया तो दूसरे लोग मर जाएंगे। इस तरीके से कोई थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में, मतलब आप अपने ऊपर बोझ ले रहे हो। अब बताओ, ये डर आपके मन में होगा इस डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न की वजह से, तो लगे रहोगे ना, अननेसेसरी परेशान होगे ना, तो पकड़ना सीखो इन्हें, इन्हें पकड़ना, और फिर वहीं पर अपने आप को रोकना, उस एंजाइटी को बियर करना, उस फियर रिस्पॉन्स को अपने आप ही डाउन होने देना, यही तुम्हें ओसीडी के ग्रिप से छुटकारा दिलाएगा। नेक्स्ट है मैजिकल थिंकिंग। बिलीव करना कि थॉट्स, नंबर्स, कलर्स और एक्शंस किसी भी तरीके का कुछ भी हार्म कर सकते हैं। कोई भी इवेंट ऐसा हो सकता है जो अनप्लेजेंट हो। मैजिकल थिंकिंग ना, इसमें दो अनरिलेटेड सिचुएशन को दिमाग जोड़ देता है, कभी किसी नंबर से, कभी डे से, कभी किसी भी चीज़ से, ऊट पटांग वाहियात कोई भी कनेक्शन बना देता है। एग्जाम्पल देख लो, मन्नत रिलीजियस सोसाइटी से, इफ आई डोंट प्रे एग्जैक्टली राइट, समथिंग टेरेबल विल हैपन। कैसे हो जाएगा इस तरह से? और एग्जैक्टली राइट कौन सा वे है भाई, किसने वेरीफाई किया? इतने सारे तरीके हैं, जितने मुंह उतनी बातें जैसे हैं। तो लेकिन दिमाग किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये ना रैशनल लगते हैं, बट ये टोटली इरेशनल, बेसलेस थिंकिंग पैटर्न होते हैं, और बहुत एंजाइटी और बहुत ही फियर रिस्पॉन्स पर आते हैं। पर इन पर जीत हासिल करने के लिए अवेयरनेस ही काम करते हैं। अवेयर हो, वो आए फिर से कि अच्छा, मैजिकल थिंकिंग नॉक नॉक करने की कोशिश कर रही है, मतलब उसको बार बार वहीं पर रोकना है, तब तुम बचोगे। प्योरो में देख लो, इफ आई हैव अ सेक्सुअल थॉट, इट माइट कम ट्रू। अगर कोई भी इस तरीके से थॉट आया तो वो सच हो सकता है। चेकिंग ओसीडी का देख लो, इफ आई डोंट टैप 4 टाइम्स, एक्सीडेंट्स विल हैपन। अगर मैंने 4 बार टैप नहीं किया है ना, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे थॉट आते हैं ना, जैसे एक लेडी थी, उससे बोला कि अगर मैंने 101 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरीके से नहीं बोला, और मेरा हस्बैंड मेरे घर से बाहर निकल गया, तो सडनली उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ये दिमाग में उसके आ रहा है, सामने उसकी जो फिगर हस्बैंड है, और उसको इतना कन्विंसिंग लग रहा है, दिमाग ऐसा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि 101 बार ओम नमः शिवाय। हस्बैंड भी इरिटेट हो जाए कि भई रोज़-रोज़ 101 बार ओम नमः शिवाय आप बोलोगे, वो भी डर के मारे ऐसे बोल रहे हो कि बिल्कुल पूरा शुद्ध उच्चारण करना है। तो कोई भी इंसान को जाना है जल्दबाजी में, टाइम हो रहा है उसकी मीटिंग का किसी का, तो इरिटेट होगा। तो घर में कलेश भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। जिस इंसान की लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, उसी से रोज़ कलेश हो रहा है। उसी का मन ऐसा हो गया कि इसके साथ नहीं रहना है, लेकिन फिर भी डर इतना हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफ हो रही हो, लेकिन ये करना है, करना है। ओसीडी ऐसे ही नाटक करता है, ऐसे ही आपको झूठी बातों के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। और देखो, कौन-सा रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न है, थॉट एक्शन फ्यूजन। सो बिलीव करना, थिंकिंग समथिंग इज इक्वल टू डूइंग इट और मेक्स इट मोर लाइकली। या तो ऐसा कर दिया, या बस अब ऐसा हो ही जाएगा। इसे कहते हैं थॉट एक्शन फ्यूजन। इफ आई थिंक ऑफ स्टैबिंग समवन, इट मीन्स आई वॉन्ट टू डू इट। अगर ऐसा थॉट भी आ गया, किसी को चाकू ना घोंप दूं, तो मतलब मैं चाह रहा हूँ ऐसा, ऐसा थोड़ा ना होता है। सेक्सुअल ओसीडी, सेक्सुअल थॉट अबाउट अ चाइल्ड मीन्स आई एम डेंजरस। अगर कोई भी सेक्सुअल थॉट आ गया बच्चों के लिए, ऐसा आ जाता है ना, तो मैं डेंजरस हूँ, खतरनाक हूँ। मतलब थॉट आने से ही जैसे वो एक्शन हो गया, या बस ये मैं कर ही दूंगा, कुछ जैसे कंट्रोल खो जाएगा। कंटामिनेशन में, थिंकिंग अबाउट जर्म्स स्प्रेड्स जर्म्स। अगर जर्म्स के बारे में सोचा भी, तो वो जर्म्स स्प्रेड हो गए हैं। मेरी क्लाइंट थी, तो उनको इस तरीके से लगता था कि अगर उन्होंने कहीं टीवी में भी कुछ देख लिया, तो वो जर्म्स उनके अंदर आ गए। जैसे कोई ऐसा रोल प्ले करते हैं ना, कि कोई कैंसर का या किसी भी तरीके से ऐसे कोई बड़ी बीमारी का, तो वो अगर सीन उनके सामने आ भी गया, या किसी का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने वो जो है ना जर्म्स जो है ना कैच कर लिया, वो स्प्रेड बोल रही हैं, तो या जो ब्रीथ है उसके थ्रू स्प्रेड हो गए हैं, अब उनके बेटे तक, हस्बैंड तक सब पहुंच जाएंगे, सब कंटामिनेशन हो जाएगा। ये मतलब बहुत अलग अलग तरीके के जो है ना लोगों को ऐसा लगता है ओसीडी में। अब नेक्स्ट है थॉट इवेंट फ्यूजन भी होता है। बिलीविंग दैट अ थॉट कैन मेक एन इवेंट हैपन, कि कोई भी
थॉट जो है ना, क्या कहते हैं, किसी भी घटना को करवा सकता है। इफ आई इमेजिन अ कार क्रैश इट विल हैपन। देखो, ऐसा होता है क्या कहीं आपने जरा सा भी कुछ इमेजिन कर लिया तो ऐसा हो जाएगा। इफ आई थिंक माई मदर विल डाई शी विल एक्चुअली डाई। अगर ऐसा सोचा भी, ऐसा कोई इमेज भी आ गई तो वो एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा कि वो मर जाएंगी। तो एक्शन के लिए भी होता है, इवेंट के लिए भी, कि अब ये घटना घट जाएगी या वो मैंने एक्शन ले लिया है। तो थॉट एक्शन फ्यूजन भी होता है और थॉट इवेंट फ्यूजन भी होता है। ये सारे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट या ऑल और नन थिंकिंग भी कहते हैं इसको। तो सीइंग थिंग्स एज 100% सेफ और 100% डेंजरस, 100% प्योर और 100% रूइंड। तो इसमें बिल्कुल ऑल और नन वाली जो थिंकिंग होती है, एकदम एक्सट्रीम में दिमाग रहता है। तो कंटामिनेशन ओसीडी का देख लो, इफ वन आइटम इज स्लाइटली डर्टी एवरीथिंग इज रूइंड। चेन बन जाती है ना, कि जरा सा भी कुछ गंदा है तो अब वो जहां पर भी है सब गंदा 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 हो गया सब। ऐसे थोड़ा ना होता है, लेकिन दिमाग ऐसे ही कन्विंस करा होता है। रिलेशनशिप में, इफ आई एम नॉट 100% इन लव एवरी सेकेंड इट मीन्स द रिलेशनशिप इज रॉन्ग। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 100% हर समय आप एक ऐसे जोन में रहेंगे जहां पर किसी के लिए प्यार है और आप अपना बेस्ट देते रहे? नहीं। चेकिंग में एग्जाम्पल देख लो, इफ आई एम नॉट टोटली श्योर आई मस्ट चेक अगेन। अगर मैं टोटली 100% श्योर नहीं हूँ तो मुझे फिर से चेक करना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या है, रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न। आगे देखो, इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, इसके लिए तो फुल वीडियो बनाया हुआ है। और ये जितने डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है, इन पर मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। तो उसमें बहुत डिटेल केस के एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो इन पे सेपरेट भी आप देख लो और अच्छी तरीके से अपने डिस्टॉर्शंस को पकड़ने पर काम करो। इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी देखो, फीलिंग अनसेफ अनलेस सर्टेनिटी। 100% कोई भी चीज़ सर्टेन होती नहीं है, और जो भी लोग इंटॉलरेंट होते हैं वो व्हाट इफ थिंकिंग पैटर्न में फंस जाते हैं और हाइपोथेटिकल वरी के लूप में ऐसे गोल 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 घूमते हैं कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं जबरदस्ती बंद करते हैं उस चीज़ को। सो एग्जाम्पल देखो, चेकिंग का जैसे आई मस्ट बी एब्सोल्युटली श्योर द डोर इज लॉक्ड। हेल्थ का देख लो, आई नीड टू नो 100% नथिंग इज रॉन्ग। पॉसिबल ही नहीं है सब। रिलेशनशिप का देख लो, आई नीड 100% क्लैरिटी दैट दिस इज द राइट पार्टनर। ये सब चीज़ें ना बहुत इम्प्रैक्टिकल हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और देखो, इमोशनल रीजनिंग, यानी कि जहाँ पर फीलिंग्स हमें फैक्ट्स लगते हैं। बिलीविंग दैट बिकॉज यू फील समथिंग इट मस्ट बी ट्रू। ऐसे थोड़ा ना होता है, हम तो पता नहीं क्या क्या फील करते हैं, सारी चीज़ें थोड़ा ना ट्रू होती है। हाँ, उसी में आई फील एंग्शियस इट मीन्स आई एम डेंजरस। अगर मेरे को एंग्जाइटी हो रही है तो मैं डेंजरस हूँ। ये कोई बेतुकी बात हो गई ना। सेक्सुअल ओसिटी में आई फील डिसगस्टेड इट मीन्स आई एम गिल्टी। या प्योर में देख लो, आई फील डाउट इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। तो इस तरीके के कुछ भी थॉट पैटर्न अगर आप नोटिस करो अपने अपने केस में, देखना कि सबके दिमाग में कुछ कुछ अलग तरीके के आते हैं, बट मेनली देखोगे किसी ना किसी इस कैटेगरी में आते हैं। और है हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर थॉट्स, मतलब मॉरल ओनरशिप ले ले रहे हैं हम। जो इंट्रूसिव थॉट्स आ रही है ना, इंट्रूसिव थॉट्स, बेतुकी थॉट्स, अनवांटेड, अपने आप ही मुंह उठा के चले आ रही हैं, तो हम उनको ना ऐसे सोचते हैं कि जैसे हम उन्हें ओन करते हैं, हम ज़िम्मेदार हैं उसके लिए। नहीं भाई, ये जस्ट एक डिसऑर्डर है, एक तरीके की मेंटल इलनेस आप इसे कह सकते हैं, उसका एक पार्ट है। आप अपने आप को इससे सेपरेट रखिए। जैसे ए सेक्सुअल थॉट मेक्स मी अ सिनर, पापी बना दिया भाई, ऐसा नहीं होता है। ए वॉयलेंट इमेज मेक्स मी अ बैड पर्सन, अगर कोई भी ऐसे वॉयलेंस की इमेज आ गई तो मैं बुरा इंसान हो गया। रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ डाउट मीन्स आई एम बिट्रेइंग माई पार्टनर। शक किया तो मतलब ऐसे धोखा देने वाला। ये सब क्या है, ये सब ऊल जलूल ऊट पटांग बेतुकी बेहूदी थॉट्स हैं। लग रही हैं रियल, क्यों? क्योंकि आप अभी तक इनके बारे में अवेयर नहीं थे, क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग की कुछ यूनिवर्सल थिंकिंग एरर्स होती हैं। तो ये सब के बारे में हमारे को अवेयरनेस होती नहीं है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि शायद इनमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बेतुकी बातें हैं। तो एकदम रिलैक्स हो जाओ। नेक्स्ट है ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट, बिलीविंग डेंजर इज मच बिगर देन इट रियली इज। जितना है नहीं उसे बड़ा चढ़ा कर देख रहे हैं, ओवर एस्टिमेशन कर रहे हैं। देखो, टचिंग अ रेलिंग डेडली डिजीज, या इफ आई डोंट चेक 3 times द हाउस विल बर्न, माइल्ड हेडक ब्रेन ट्यूमर, एकदम बिल्कुल खतरा बहुत ही ज्यादा है। अब ये क्या है, कुछ कुछ कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग वर्स्ट केस सिनेरियो से मिलता जुलता सा होता है। मैं आपको लेकिन इनके सारे पॉसिबल जिस जिस तरीके से भी लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना,
उस सारे नामों के साथ मैंने इन सबको कंपाइल किया है, क्योंकि ये इस नाम से भी पॉपुलर है, ओवर एस्टिमेशन, और एक कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग के नाम से भी पॉपुलर है। नेक्स्ट है फॉल्स मेमोरी डिस्टॉर्शन। बिलीविंग अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू गिल्ट, कि हमने अगर बिलीव कर लिया, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ें याद कर होते हैं तो हम 100% श्योर कहाँ होते हैं क्या ऐसी एग्जैक्टली, और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो छूट जाती हैं, कुछ हुआ होता है, कुछ कुछ थोड़ा सा अलग सा याद आ रहा होता है, और कुछ चीज़ को हमारा माइंड गैप्स को खुद ही फिल करके जनरलाइज कर देता है। तो जब इस तरीके की कोई भी थिंकिंग होती है तो डेफिनेटली वो एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन गिल्टी फील करना कि अरे यार, क्यों वो सब चीज़ 100% श्योरिटी से, सर्टेनिटी से याद नहीं आ रही है। अनसर्टेनिटी पर बिलीव ही करना होता है भाई, उसमें गिल्टी फील करने की कौन सी बात है। देखो, आई कांट रिमेंबर क्लियरली, मे बी आई रैन समवन ओवर, या सेक्सुअल उसमें आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, मे बी आई टच्ड समवन इनएप्रोप्रिएटली। मॉरल का देख लो, आई डोंट रिमेंबर, मे बी आई लाइड, स्टोल और चीटेड। मतलब आपको याद नहीं है कुछ भी चीज़, कोई क्लियरली अगर आप नहीं कर पाते, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप बुरे से बुरा ही सोचोगे कि आपने कुछ गड़बड़ कर ही दी होगी, किसी के ऊपर कुछ चढ़ा दिया होगा, मार दिया होगा, कुछ छुपा रहे होंगे, आप पापी हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो हमें समझना है कि हमारा दिमाग हमारे साथ इस तरीके की चालाकी भरे गेम खेल रहा है। रूमिनेशन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न होता है कि जितना हम रूमिनेट करेंगे ऐसा है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बिलीविंग थिंकिंग मोर इज इक्वल टू गेटिंग सर्टेनिटी, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा नहीं होता, जितना ज़्यादा आप रूमिनेट करते हो, बार 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 उसी लूप में घूमते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो और फंसते रहते हो, सर्टेनिटी तब भी नहीं मिलती है, डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट पैदा होते रहते हैं। और देखो कैसे एग्जाम्पल देख लो, इफ़ आई एनालाइज माई फीलिंग एनफ, आई विल नो द ट्रुथ। नहीं भाई, जितना आप एनालाइज करते हो उतना आप फंसते चले जाते हो, सच्चाई नहीं पता चलती और झूठी कहानियां बन जाती हैं दिमाग में। और देखो, इफ़ आई रिप्ले द इंसिडेंट अगेन, आई विल नो आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो रिप्ले करोगे एक बार, फिर दिमाग कहेगा नहीं ढंग से नहीं करा, दोबारा कर, दोबारा कर, अरे बार 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 बार। प्योरो में होता है ना, फिजिकल कंपल्शन नहीं होते हैं, लेकिन मेंटली रिप्ले करते रहेंगे, और जितना रिप्ले करेंगे उतना फंसते रहते हैं। और देखो, इफ़ आई रिव्यू माई मेमोरी, आई विल नो आई डिडंट हिट समवन, कि मैं जितना रिव्यू करूँगा तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने किसी को हिट नहीं किया। ऐसा नहीं होता, जितना रिव्यू करोगे उतना फँसोगे। तो एक बार की काम को ही विश्वास करो। कभी-कभी हम सबको कोई चीज़ ऐसी होती है कि हम याद करते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था क्या, लेकिन जो याद आ रहा है बस उस पर विश्वास कर लो। बहुत ज़्यादा डीप में हर बात के लिए घुसोगे तो फँसोगे। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है माय डियर वंस। चलो और देखो, लेबलिंग एंड सेल्फ जजमेंट। सो जजिंग सेल्फ हार्शली फॉर अनवांटेड थॉट्स, और लेबल कर देते हैं ना अपने आप को कि मैं पापी हूँ, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ, मैं को घुसा देंगे जबरदस्ती ना, अपने आप को अननेसेसरी उल्टे सीधे लेबल देने लग जाएंगे। दिस थॉट मीन्स आई एम सिक, बहुत ही बुरा इंसान हूँ अगर कोई सेक्सुअल थॉट आ गई तो ना। आई एम ए मॉन्स्टर फॉर हैविंग दिस अर्ज, अगर हार्म कर आ गए ना तो मैं ही मॉन्स्टर हूँ, ये अर्ज आ रही है मेरे को। भैया, आप एक थॉट आने से मॉन्स्टर कैसे बन गए? ओनली बैड पीपल थिंक लाइक दिस, मॉरल ओसीडी कहती है कि केवल बुरा इंसान ही ऐसा सोच सकता है, तू बुरा है। थॉट तो किसी को भी कैसे भी आ सकती है। और देखो, माइंड रीडिंग एंड असम्पशंस, क्लेम करते रहते हैं कि हमें पता है और अपनी असम्पशन बनाते रहते हैं। अज्यूमिंग अदर्स कैन सी योर थॉट और जज यू। सेक्सुअल ओसीडी में पीपल विल नो आई एम बैड, थॉट हमारे दिमाग में आ रही है, कुछ भी आ रही है बीमारी की वजह से, और हम क्या करें, दूसरे इंसान को पता चल जाएगा कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मेरे दिमाग में इस तरीके के थॉट आते हैं, तो कुछ लोग डर के मारे मिलना जुलना ही बंद कर देते हैं कि लोग मेरे थॉट्स को रीड कर लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे अंदर इतने घटिया घटिया थॉट्स आते हैं, मैं ही घटिया इंसान हूँ। इफ आई टुक टेंस, पीपल विल थिंक आई एम डेंजरस। इस तरीके के हार्म ओसीडी में आ जाते हैं थॉट। दे थिंक आई एम डर्टी, मतलब अगर मेरे को कंटामिनेशन रिलेटेड वो आ रहे हैं तो वो सोचेंगे यही गंदा है, इसीलिए इसके अंदर ऐसे थॉट आ रहे हैं। तो इस तरीके से माइंड रीड करके अजम्पशन करने लग जाते हैं और फिर हम अवॉइड करने लग जाते हैं। और है परफेक्शनिज्म, नीडिंग परफेक्ट सेफ्टी, परफेक्ट मोरालिटी, परफेक्ट फीलिंग्स, जो कि होता ही नहीं है ना। परफेक्शन एक इल्यूजन है, परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, और ये भूत जिसको चिपट जाता है उसे खाता रहता है।
देखो, आई मस्ट बी परफेक्टली ऑनेस्ट। परफेक्टली ऑनेस्ट कैसे कैसे, क्या है उसकी डेफिनेशन? नहीं हो सकता। रिलेशनशिप वालों को, जैसे मॉरल वालों का था, और रिलेशनशिप वाले आई मस्ट फील परफेक्ट लव ऑल द टाइम, पॉसिबल नहीं है। चेकिंग आई मस्ट चेक परफेक्टली। अलग अलग थीम्स में अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं। शॉर्ट शॉर्ट वाले एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक फेयर एनफ स्टेट हो सकती है, लेकिन जब भी परफेक्शन के चक्कर में, क्योंकि उसका लेवल अचीव ही नहीं किया जा सकता, तो वो उसी के कहता है लगे रहो लगे रहो लगे रहो, करते रहो। नेक्स्ट देखो, एक्सेसिव कंट्रोल थिंकिंग, बिलीविंग यू कैन और मस्ट कंट्रोल एवरी सेंसेशन, थॉट और आउटकम। ये बहुत कोशिश करते हैं ना ओसीडी वाले, रोकने की कोशिश करते हैं कि मुझे ऐसा फील ही नहीं, मुझे ऐसे थॉट ही नहीं आने चाहिए। पॉसिबल नहीं है, ये भी आपका डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है। अब देखो, सेंसिटिव मोटर ओसीडी का आई मस्ट कंट्रोल माई ब्रीदिंग मैनुअली। अब मैनुअली ब्रीदिंग को कितना कंट्रोल करोगे? नहीं, कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हो कुछ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, बट ऐसा नहीं कंट्रोल किया जा सकता ना। और देखो, आई मस्ट कंट्रोल एवरी इंट्रूसिव थॉट, प्योर ओ वाले जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं। हम वाले आई मस्ट कंट्रोल माई बॉडी कम्प्लीटली, अपनी बॉडी को बिल्कुल कंप्लीट ऐसे कंट्रोल। जैसे मेरे पास एक लड़का आया था इलाज कराने के लिए, तो अपने इनिशियल जो फेस था उसका ट्रीटमेंट का, तो उसमें वो ये था कि उसको ना, उसकी आईज ना स्टेयर हो जाती थी, मतलब उसको स्टेयरिंग ओसीडी। तो उसकी आईज ना ऐसे, कोई भी अपोजिट जेंडर हो तो खास तौर से थोड़ा सा उसको ऐसे लगता था कि वो स्टेयर कर रहा है इंटेंशनली, उसको ऐसा लगता था। जबकि ऐसा नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन वो बहुत इमेज कॉन्शियस था, बचपन से उसको फीड किया गया था, उसकी इमेज के लिए कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा। तो वो क्या था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता था कि मुझे कंट्रोल रखना है। तो वो आईज़ को सामने वाले के मतलब सामने जब किसी के होता था, तो डेलिबरेटली उसका सारा का सारा फ़ोकस अपनी आईज़ में, बिल्कुल इस तरीके से आईज़ को खुला ऐसे रखना, और खुले रख के मतलब इतना अपने फ़ेस के एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करना कि उसकी आँखें पूरी रेड, 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 रेड इस तरीके से रहती थी। मतलब जानबूझ के अपनी आईज़ को दूसरे के फ़ेस की तरफ ही बिल्कुल टिकाए रखना, कि नज़र कहीं पर भी किसी भी तरीके से सामने वाले की चेस्ट या फिर जो है ना, और कहीं ऐसे पार्ट पर ना चले जाए कि कोई इसको गलत समझ ले। तो अब आप बिल्कुल ही इस तरीके से रख रहे हो, किसी मतलब कॉन्शियस एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर किसी से 10 मिनट बात हो रही है, आधा घंटा बात हो रही है, 1 घंटा भी बात हो रही है, तो भी आपका ध्यान सिर्फ़ यहीं है, और आप बस अपनी आँखों पर इतना ज़ोर डाल रहे हो, बहुत मुश्किल होता है ना ऐसे। तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी। तो कोई भी इंसान जब इस तरीके से सोचने लगता है ना कि मेरा ना थिंकिंग पर, बॉडी पर, हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, नहीं। तो जो भी इसके चक्कर में पड़ते हैं, वो और ज़्यादा अपनी कंडीशन खराब कर लेते हैं। और देखो, नेगेटिव फ़िल्टर या थ्रेट मॉनिटरिंग, ऑलवेज़ स्कैनिंग फॉर डेंजर और समथिंग रॉन्ग। वैसे ही हमारा दिमाग नेगेटिविटी बायस है ना? वो थ्रेट्स को स्कैन करता ही रहता है। और ये थॉट पैटर्न में और हमारे डिस्टॉर्शन आ जाए तो और मुसीबत आ जाती है। जैसे स्कैनिंग बॉडी फॉर इलनेस, स्कैनिंग एनवायरनमेंट फॉर रिस्क, या स्कैनिंग सेंसेशन टू चेक अराउजल। तो ऐसे बहुत मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि ना चेक करते रहते हैं बार 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 कि कहीं कोई किसी भी तरीके की कोई सेंसेशन, कोई थॉट के कुछ भी ऐसे तो नहीं है, कोई क्लू, कोई ट्रिगर जिसकी वजह से कोई भी लूप स्टार्ट हो जाए, तो वो अननेसेसरी का उसको फिल्टर करने के लिए या उससे बचने के लिए बस मॉनिटर ही करते रहेंगे। बार बार जाएँगे। अब जैसे हेल्थ ओसीडी वाले होते हैं, तो बार-बार अपनी बॉडी को स्कैन कराते रहेंगे। इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो लोग भी सेंटर पे, जिस पे बार-बार जाते हैं, कि वो भी भगा देते हैं कि भाई अब यहाँ पर मत आइए टेस्ट कराने के लिए। नेक्स्ट है सेफ्टी बिहेवियर डिस्टॉर्शन, बिलीविंग सेफ्टी रिचुअल्स प्रिवेंट्स डिज़ास्टर्स, कि सेफ्टी रिचुअल्स हम करेंगे तो वो सारे का सारा जो बुरे से बुरा हो सकता है उससे हम बच जाएँगे। तो जैसे चेकिंग वाले क्या कहते हैं, रीचेकिंग को मान लेते हैं कि इससे ना जो फायर या किसी भी तरीके की कुछ घटना हो सकती है उससे बचा जा सकता है। कंटामिनेशन वाला, एक्सेसिव वॉशिंग प्रिवेंट्स डेथ। मॉरल वाला, रिपीटिंग प्रेयर्स प्रिवेंट्स सिन। इस तरीके से उनके दिमाग में जो है ना क्या कहते हैं, विचार आते हैं। अलग अलग थीम वालों को अलग भी आ सकते हैं। और देखिए, मेमोरी डिस्ट्रस्ट और नीडिंग परफेक्ट रिकॉल। सो बिलीविंग दैट अनसर्टेनिटी इन मेमोरी इज इक्वल टू डेंजर। अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी है तो वो क्या है, वो खतरा ही है।
तो हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर हमने परफेक्टली कुछ याद नहीं किया तो ऐसा लगता है कि मुझे ना बार-बार चेक करना चाहिए। क्या मैंने सच में जो भी कुछ अभी लॉक किया या कुछ भी अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं बंद किए वो ठीक तरीके से कर दिया क्या? या कहीं मैंने कुछ बोला तो कुछ ऑफेंसिव तो नहीं बोल दिया, कोई गाली तो नहीं बोल दिया है, तो आपने जो बोला था अभी उसी चीज़ को याद करने की कोशिश करना। कुछ भी इस तरीके से बस ये इंश्योर करना कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना क्या कहते हैं मैंने बोलना चाहिए, करना चाहिए और नहीं तो फिर मैं एक बार चेक कर लूँ। तसल्ली नहीं होती, एकदम अर्ज सी आती है बहुत स्ट्रॉन्ग। और है फ्यूज़ इज़ इक्वल टू फैक्ट डिस्टॉर्शन। कन्फ्यूजिंग थॉट विद आइडेंटिटी। कन्फ्यूज करना कि थॉट्स को अपनी आइडेंटिटी से आई थॉट इट आई मस्ट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई फेल्ट अराउजल इट मीन्स आई वॉन्ट इट। मतलब मैं को जबरदस्ती जोड़ लेना, भाई मैं को क्यों जोड़ रहे हो तुम थॉट से? थॉट अलग है, तुम अलग हो। थॉट तो तुम्हारे अंदर के मेंटल इवेंट्स हैं जो आपके अंदर की इमेजिनेशन भी है और केमिकल रिस्पॉन्सेस भी हैं, वो आ रहे हैं। जिस तरह से तुम्हारी बॉडी में इतने सारे फंक्शन होते हैं ऐसे ही माइंड जो कि बॉडी का पार्ट है उसके लेवल पर हम लोग थॉट्स को कैच करते हैं। तो थॉट्स आप नहीं है, कुछ भी थॉट्स आ रहे हो बेहुदे बेतुके वाहियात कुछ भी आ रहे हो, फिर भी आप जो है ना उनसे अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल डिटैच रखें। ना अच्छे थॉट से जोड़ें ना आप बुरे थॉट से जोड़ें, क्योंकि अगर आप अच्छे से जोड़ेंगे तो भी फिर बुरे से जोड़ना मजबूरी हो जाएगी। तो अच्छे बुरे कैसे भी हैं, थॉट्स जस्ट थॉट्स हैं, आप उनसे सेपरेट है। आप थॉट्स को देखने वाले हैं, आप थॉट्स को देखकर उनको जाने देने की पावर भी रखते हैं। आप थॉट्स को एड्रेस करके उस थॉट पर एक्शन करने की पावर भी रखते हैं। तो जब आप इस तरीके के डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स को पकड़ जाते हैं, पकड़ना सीख जाते हैं, तो आप उनको आराम से पकड़ सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं और नाम देकर उनसे आपका जो डर है वो कम हो जाएगा। आपको जो एक एंग्जायटी होती है, आपको जो कंपल्शन करने की अर्ज होती है, आपको तरह-तरह के डर लगते हैं, उल्टी-सीधी अर्जेस आती हैं, उन सब से आप फ्री हो सकते हैं। सबसे पहले किसी भी बीमारी से, डिसऑर्डर से अपने आप को मत चिपकाओ, अपने आप को बिल्कुल सेपरेट रखो। ये सब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो अच्छे ही हो, इसीलिए तो परेशान हो रहे हो इतना ज़्यादा। तो आपको समझना है कि थॉट्स जस्ट थॉट्स हैं। थॉट्स कन्विंसिंग लग रहे हैं, रियल जैसे लग रहे हैं, पर हैं नहीं। इस अवेयरनेस से धीरे-धीरे अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाओ। कैसे सेल्फ कंट्रोल बढ़ाया जाता है, कैसे थॉट से डिटैच रहा जाता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कॉग्निटिव डिफ्यूजन की भी और 29 टेक्निक्स जो कि सेल्फ कंट्रोल बढ़ाएँगी ओवर ओसीडी। अभी तक नहीं देखे तो देख लेना। चलो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन-कौन से डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न आपके अंदर हैं। तो आप उसको लिखो यहाँ पे। उससे क्या होगा कि आप ना ये जो वीडियोज़ आपने सीखा है ना, वो सारी लर्निंग एक तो ब्रश अप हो जाएगी और आप पकड़ पाओगे। तो जो इस वीडियो का पर्पज़ था आपको एजुकेट करना, वो अभी के अभी इसमें लिखने से वो पर्पज़ भी सॉल्व हो जाएगा। सो माय डियर वन्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना।